ગઈ દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં મોટા સમાચાર દિલ્હીમાં આતંકી બ્લાસ્ટની પુષ્ટિ થઈ ચૂકી છે। દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટના આ મોટા સમાચાર દિલ્હીમાં આતંકી બ્લાસ્ટ આતંકીઓનું આ કૃત્ય છે આતંકી આ બ્લાસ્ટ છે। દિલ્હીમાં મોટા સમાચાર આજે બ્લાસ્ટ થયો છે એ આતંકીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। પહેલા આતંકીઓ પકડાયા ત્યારબાદ વિસ્ફોટક વસ્તુઓ પકડાઈ। હરિયાણા जम्मू काश्मीर सुधी आ प्रकारનું कनेक्शन अलग अलग तपास एजेंसीओ कामे लागी अने वच्चे ज दिल्हीमां आ ब्लास्ट थयो छे। ब्लास्ट एवा समय थयो छे ज्यारे आतंकीओ पकड़ाई रह्या छे, विस्फोटक वस्तुओ त्यांथी पकड़ाई छे अने तपास एजेंसीओ पण जे पकड़ायेला आतंकीओ छे तेमनी तपासमां लागेली छे, तेमना निवेदनो लेवामां लागेली छे अने ते समये ज आ ब्लास्ट थयो। तेनो मतलब ए छे के अलग अलग आतंकी एजेंसीओ जे छे आतंकी जे ग्रुप्स छे तो आतंकी ग्रुप्स आमां काम करी रह्या होय ते प्रकारनी पण कदाच शंका अत्यारे व्यक्त करवामां आवी रही छे के जो एक कारण के जे रीते विस्फोटको पकड़ाया हता ने ए भारी मात्रामां हता एनो मतलब ज ए हतो कारण के अलग अलग जग्याओए रेकी पण करी हती आतंकीओए तो शुं आ तेमना ज ग्रुपना छे आ आतंकी के केम ते अंगे तपास करवामां आवशे। अने ब्लास्ट थयो तो शुं ए कारमा ज्यारे ब्लास्ट थयो तो कोई व्यक्ति त्यां हाजर हतो के पछी कारमा विस्फोटक वस्तु मूकी अने त्यारबाद त्यांथी फरार थई गया हता। आ तमाम विगतो मेळववामां आवी रही छे, तपास अत्यारे चाली रही छे। घटना स्थल पर अत्यारे तमाम एजेंसीओ अत्यारे पहोंची गई छे अने तेओ तपास करी रही छे। पीएम मोदीए पण घटना अंगेनी जानकारी मेळवी छे तो हाई लेवलनी अत्यारे मीटिंगो चाली रही छे। फोन पर पण अत्यारे सतत आ माहितीनुं आदान प्रदान पण करवामां आवी रह्युं छे। की टीम वो मौके पे पहुंची है और मौके पे पहुंचने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस तरह से अगर वरिष्ठ अधिकारियों की बात करें तो हालांकि अभी एक संदिग्ध के पकड़ने की जानकारी मिल रही है, लेकिन वो संदिग्ध कौन है, कहां से उसको पकड़ा गया है, इस मामले में भी औपचारिक तौर पर कोई जानकारियों को साझा नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा धमाका हुआ, धमाका कैसे हुआ इसको मैं आपको बताता हूँ, घटनास्थल क्या है उसको मैं दिखाता हूँ। ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये लाल किला के अंदर जो प्राचीन में आप अंदर प्रवेश करते हैं यह मुख्य द्वार है। लाल किला के यहाँ पर मुख्य द्वार है जहाँ से लाल किला के अंदर जाते हैं और ये देखिए लाल किला का जो मेन गेट है इसी गेट से अंदर जाते हैं। तो रचना हमारे साथ जुड़ गई है, ज्यादा जानकारी रचना से हम लेंगे। जी रचना, आतंकी कृत्य इस बात की पुष्टि हो चुकी है? बिल्कुल, ये जो ब्लास्ट हुआ और ये अब साफ हो चुका है कि ये एक आतंकी घटना थी जिसे अंजाम दिया गया और इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने पूरी सिचुएशन की जानकारी जो है वो मांगी है और उन्होंने गृह मंत्री से बात की और गृह मंत्री को ये भी कहा है कि जो पल पल की जो अपडेट है वो उनको दी जाए। ये एक आतंकी घटना के बाद पूरी दिल्ली जो है हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर चेकिंग जो है वाहनों की वो शुरू हो गई है। दिल्ली से लगने वाले जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई है। और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, आपको बता दूं कि अब तक एलएनजेपी हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि 16 के करीब घायलों की संख्या वहां पर दर्ज की गई है और जो हमारे सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि करीबन 8 लोगों की मौत इस ब्लास्ट में हुई है। तो ये एक बड़ी घटना जो है जो शाम 7 बजे दिल्ली में हुई और उसके बाद पूरी दिल्ली इस वक्त सहमी हुई नजर आ रही है। जी रचना, क्योंकि दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ है, देश की राजधानी, वहां पर ये ब्लास्ट हुआ आतंकी कृत्य है, तो इसे किस तरह से इतना सीरियस लिया जाना चाहिए? क्योंकि अभी सारी जो एजेंसी है वो जांच में जुट गई है और देश की जो राजधानी है वहां पर आतंकियों ने ये डर फैलाया हुआ है, इसे किस तरह से लिया जाना चाहिए? किस तरह का ये सीरियस इस तरह से मामला है? देखिए, सीरियस अगर इस मामले की बात करें तो भारत देश में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं बिहार में और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में इस आतंकी हमले को करना, एक ब्लास्ट करना, कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हैं आतंकी वो इस तरीके से तो अब एजेंसीज वहां पर पहुंची हैं, एजेंसीज पूरी जांच कर रही हैं, चाहे वो एनआईए हो, एनएसजी हो, उसके साथ जितनी भी तमाम एजेंसी है, पुलिस कमिश्नर है, एफएसएल है, ये सारे लोग पहुंचे हुए हैं और वो इस पूरी जो घटना के पीछे की क्या संवेदनशीलता थी, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, वो सारी चीज देखेगी। लेकिन एक बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ये आतंकी घटना हुई है जो कि आतंकी घटना थी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में
जगहें हैं, चाहे हम बिहार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, उन जगहों को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। जांच जो है वो की जा रही है, तमाम एजेंसी यहाँ पर। बड़ी बात है कि रचना, दिल्ली में ब्लास्ट करना आतंकियों का, क्या इसे ये माना जाए कि देश को डराने की ये कोशिश है? देखिए, देश को डराने की क्या कोशिश वो लोग कर रहे हैं, मैं अभी इस पर क्या जल्दबाजी कहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की आतंकी घटना देकर, एक कायराना हरकत करके वो एक मैसेज देते हैं उन्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जगह जगह के अलग अलग राज्यों के लोग नौकरी करने के लिए, रहने के लिए, व्यापार के लिए एक ऐसी चीज को सुना गया क्योंकि एशिया का बड़ा होलसेल मार्केट को अंजाम दिया गया। तो उनके मंसूबे से साफ है कि वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, नसीब देना चाह रहे थे। उसी ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड देखे तो आज इस तरीके से कल बिहार के इलेक्शन होने हैं, फरीदाबाद में एक बड़ी खेप जो है गई, उसके बाद ये सारी चीजें कहीं कहीं अपने आप में इस चीज को कनेक्टेड करती हैं कि क्या इतना बड़ा प्लान था, क्या ये लोग कुछ करना चाह रहे हैं। જી, તો મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 પાસે આ બ્લાસ્ટ થયો, પરંતુ એવા સમયે આ બ્લાસ્ટ થયો છે જ્યારે બિહારમાં ઇલેક્શન ચાલી રહ્યા છે અને હવે મતદાન અને ત્યારબાદ તેનું રિઝલ્ટ પણ આવવાનું છે। कई अलग अलग हिस्से इस रोड पे पड़े होते हैं। हालांकि यहाँ पे जब मैं पहुंचा था उस वक्त में भी काफ़ी ऐसे हिस्से जो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो देखे गए थे। और यहाँ पर जिस तरह से पूरा एक कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब जांच एजेंसी NIA की भी जो है एंट्री इस केस पे हो सकती है। थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर यहाँ पर टीम भी यहाँ पे पहुँच सकती है। जी તો લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન ગેટ નંબર 1 પાસે આ બ્લાસ્ટ એવા સમય થયો જ્યારે ત્યાંથી લોકો પસાર થઈ રહ્યા હતા, મોટી સંખ્યામાં લોકો अभी बरकरार है। लेकिन अगर चलती गाड़ी में धमाका हुआ तो किशोर कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश होगी, अगर ये आतंकी हमला है और वो भी स्टिकी बम की साजिश होगी। इसलिए मैं अभी पहले ही ये बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह का हमला अक्सर हमने देखा है। और यहाँ पर जिस तरह से धमाका हुआ गाड़ी के अंदर और गाड़ी से बाहर निकले लोग, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कई सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि धमाका क्या खड़ी गाड़ी में हुआ था जो वहाँ पर पार्क की गई थी, या उसके बगल में चलती गाड़ी में हुआ था, क्योंकि कई सारे सवाल तैयार है। हालांकि आधिकारिक अभी कुछ देर बाद ये पुष्टि हो जाएगी कि गाड़ी मूव कर रही थी, धीमी गति में अगर गाड़ी थी तो ये एक बड़ा धमाका यहाँ पर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी एजेंसियां जांच कर रही है किशोर, क्योंकि ये NSG उसके अलावा स्पेशल सेल की टेरर यूनिट जो यहाँ पर एक्टिव रहती है वो यहाँ पर पहुंची है।